उत्तर प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव जी हैं। सर, सबसे पहले तो राम गमन पथ आपने कल उसका मसौदा फाइनल कर दिया, उसको कैसे देखा जाए? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम को एक मिथ मानते थे, लेकिन एक राम गमन पथ है वो एक पूरे आदर्श को दिखाएगा, उस रास्ते को दिखाएगा, कैसे उसको बनाया जाएगा? देखिए, उसका एक ही उद्देश्य है कि अब रामलला का भव्य मंदिर बनके तैयार हो रहा है। लोग रामलला का दर्शन करने के लिए आएंगे, तो भगवान श्री राम की लीला का जो स्थान है देश प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर और देश के अलग अलग स्थानों पर, वहाँ भी लोग जाना चाहेंगे। तो राम वन गमन मार्ग का निर्माण उत्तर प्रदेश की सीमा तक तो हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी हो रहा है, आगे भी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जो हमारा है माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में, उसके लिए कार्य योजना तैयार है। और मुझे विश्वास है कि रामलला का दर्शन करने के साथ भगवान श्री राम की लीला को भी लोग देखना चाहते हैं। कोई भी राम भक्त देखना चाहेगा, जब उसे सुगम पथ मिल जाता है तो हर लीला स्थल पर जाकर के दर्शन करेगा और आनंद की अनुभूति उसको जो प्राप्त होनी चाहिए, भगवान की भक्ति करने का जो अवसर मिलना चाहिए वो मिलेगा। यानी राम गमन पथ पे अगर आप चलेंगे तो आपको एक पूरे भगवान राम के जीवन यात्रा को समझने में आसानी होगी। निश्चित तौर से स्थान स्थान पे अलग अलग प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है, संस्कृति विभाग है, ऐसी व्यवस्थाएं कर रहा है कि भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के राम राज्य तक की जो लीला है वह सब लोग देख सकें, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। अब अयोध्या से जब राम जी वन के लिए चले तो राम वन गमन मार्ग है, और उस राम वन गमन मार्ग को लेकर के अभी एक प्रेजेंटेशन भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, आप लोगों को देंगे। सर, एक और कल इम्पोर्टेंट घटना हुई, BR अम्बेडकर का स्मारक बनाया जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, लेकिन अब उसको लेकर के कहा जा रहा है कि साहब चुनाव के नजदीक आने पर भाजपा इन मुद्दों को सामने ला रही है, ऐसा स्मारक बना रही है। जिस चीज़ का स्वागत होना चाहिए, अगर उसमें राजनीतिक चश्मा लगा करके उसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाएगा तो मैं मानता हूं कि भारत रत्न बाबा साहब का ये सम्मान करना नहीं, उनका अपमान करना है। भारतीय जनता पार्टी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा साहब के सम्मान में सदा अपनी अग्रणी भूमिका को निर्वाह किया है। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद जो भी बाबा साहब से जुड़े हुए स्थान हैं, उन स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया। अब छठवें तीर्थ के रूप में अगर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, बाबा साहब के नाम का स्मारक बन रहा है, उनकी पूरी जीवन लीला वहां पर देखने का एक अवसर मिलने जा रहा है, तो कोई भी राजनीतिक विरोधी से मुझे यही अपेक्षा थी कि सबको स्वागत करना चाहिए था। लेकिन वो विरोध कर रहे हैं तो वो विरोध करें, लेकिन हम बाबा साहब के सम्मान में जो काम कर रहे हैं वो करते रहें और आगे भी करते हैं। एक आखिरी सवाल, एक और इम्पोर्टेंट चीज कल हुई है कि कल भाजपा के 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि इसके लिए प्रशासनिक इस्तेमाल किया गया, डराया गया, धमकाया गया, बहुत से लोगों के पर्चे वापस कराए गए। ये फर्जी आरोप हैं। समाजवादी पार्टी जब हारती है तो हार के लिए कौन से बयान देने चाहिए, कौन से बहाने निकालने चाहिए, वो बहाने तलाश रही है। अन्यथा अगर 21 हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष कहीं पर निर्विरोध हुए, कहीं किसी ने अपना पर्चा वापस लिया, तो इटावा में भी तो सपा का हो गया। अगर हम प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करते, सत्ता का उपयोग करते, तो फिर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कर लेते। कुछ जिलों में किए, कुछ में क्यों नहीं किए? भाजपा जीत रही है, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार रही है। हार की खिसियाहट में इस प्रकार के बयान आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो केशव जी थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। कई मुद्दों पर बात हुई और कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि बीजेपी की अपनी तैयारी है इलेक्शंस की, और उसको लेकर के जो तैयारियां दिखाई देनी चाहिए उस स्तर पर काम भी किया जा रहा है। भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के बाद अगर राम वन गमन मार्ग में भगवान राम की लीला भी कोई भक्त देखना चाहेगा तो उसको सुगम रास्ता उपलब्ध हो, इसका प्रयास है। सर, ये बहुत लंबा मार्ग है, चूंकि अयोध्या से निकल के चित्रकूट और प्रयाग होते हुए ये जाता है महाराष्ट्र, नासिक तक और आगे भी है इसका पूरा। तो सर, अपना के लिए यूपी तक ही आप इसको देखिए, ये हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो NH डिवीजन है उसके माध्यम से ये प्रक्रिया आगे चल रही है, और भारत सरकार का जो केंद्रीय सड़क मार्ग मंत्रालय है उसके माध्यम से इस पे प्रयास हो रहा है। और आगे की यात्रा, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और आगे जहां पर भी कुछ बकाया होगा, मुझे लगता है कि भगवान श्री राम की लीला को देखने वाले मार्ग का निर्माण, मैं माननीय गडकरी जी से भी निवेदन किया हूं कि उन भगवान की लीला का मार्ग जो है वह लीला उनकी कम से कम रामेश्वरम तक की दिखाने का काम हम हिंदुस्तान के अंदर कर सकते हैं, तो निवेदन किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरी भगवान श्री राम के वनगमन
का जो मार्ग है उसको चमाचम देखेंगे, आप भी उस मार्ग से जाने का अवसर पाएंगे। विपक्षी सरकारें जहाँ पे हैं, कहीं उनको चिड़ तो नहीं होगी, दिक्कतें तो नहीं होंगी इस मार्ग से? देखिए, अब धीरे धीरे जो विपक्ष वाले हैं, बहुत सारे लोग पहले राम का नाम लेते नहीं थे, भगवान राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोध करते थे। अब सबको यह समझ में आ गया है कि विरोध करने के लिए अगर ऐसी कोई कोशिश करेगा कोई, तो उसका राजनीतिक दृष्टि से उनको नुकसान होगा। इसलिए अब कोई जानते हो, कुंभ में जाकर के जो डुबकी कभी नहीं लगाए डुबकी लगा रहे हैं, जो कभी मंदिर नहीं गए वो मंदिर जा रहे हैं, कभी साधु संतों के चरणों में शीश नहीं झुकाए शीश झुका रहे हैं। तो ये तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे राष्ट्र के अंदर एक यह भी लीला चल रही है। लेकिन असलियत होती है, और जो नकलीपन होता है, श्रद्धा भाव न हो करके केवल दिखावा होता है, वो दिखावा होता है। कैमरामैन अर्शद के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।